गुरुजी मैं खरसिया छत्तीसगढ़ से आया हूँ गुरुजी। अच्छा। हाँ। मेरी पत्नी आपका प्रोग्राम 4 साल से देख रही है गुरुजी। इसको परिवार से वैराग्य उत्पन्न हो गया है गुरुजी। किसको? मेरी पत्नी को से। अच्छा। वो आप ही के आश्रम में बोलती है वहाँ मेरे पहुँचा दो, नहीं जाओगे आश्रम तो दूर से बता देना मैं वहाँ चली जाऊँगी बोलती है। बीच बीच में 2 दिन अनशन कर देती है गुरुजी, खाना नहीं खाती है गुरुजी। इसको मना के ठीक है मैं ले जाऊँगा करके बोलता बात कराओ हमारी। यार बैठी है गुरुजी। मैं ये बात करो। हाँ। इसको 2 शब्द समझा दीजिए गुरुजी। हेलो। क्या हुआ मैया? मैं रहना नहीं सकता हूँ। मैं रहना नहीं सकता हूँ। ये रहा। तो आपके घर में क्या दिक्कत है आपको? कहे तो भरन नहीं रहूँ कहो। हिंदी बोलो। नहीं आता गुरुजी इसको हिंदी। हाँ। मतलब इसको आप ही के पास लाया गुरुजी कि चलो मैं गुरुजी आपको समझाएंगे तब आप अभी समझ ऐसा लेंगे। है मैया, आप दर्शन करो। अभी आपके ये कौन है? आपके पति हैं। तो अभी पति के साथ रहो और अपना गृहस्थ जीवन अभी है चलाओ उससे। जब कोई नहीं है करने वाला, खिलाने वाला, सेवा वाला, तब फिर के लिए आश्रम है। अभी तो आपके घर में सब अच्छा है, भगवान सब अच्छा ही बनाए रखे। अपने गृहस्थ धर्म को निभाओ, कथाएं सुनते रहो। हमने कभी ये नहीं कहा कथाओं में कि आप सब छोड़ दो, हमने कभी छोड़ने की बात नहीं की। सदा अपने कर्तव्य करते हुए भगवान का स्मरण करना है, सदा यही कहा है। ठीक है, धन्यवाद। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी मेरा सवाल ये है, मेरा मम्मी बोलता है कि जब तक माता पिता रहता है जब तक तीर्थ नहीं करना चाहिए। माता पिता को लेकर जाइए ना तीर्थों में, तो माता पिता का भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। गुरुजी माता पिता यानी कि कथा नहीं सुनते, हम कथा सुनते तो हमारा यानी कि मन करता है कि हम तीर्थ करते घूमते, मम्मी पापा कभी सुनाते पर वो नहीं मानता। माता पिता कथा नहीं सुनते? नहीं सुनते। क्या करते रहते हैं? माता पिता घर पे किसानी करता है, वो व्रत यानी कि मम्मी पापा के खिलाफ नहीं हूँ गुरुजी, मैं मानता हूँ पर वो मीट मछली खाता है, इसीलिए मैं उनको बात नहीं मानता हूँ और मैं आता हूँ तीर्थ घूमने। अपने माँ बाप को कथा सुनवाओ और धीरे धीरे उनको भी सही रास्ते पर लाओ। भटक चुके हैं रास्ता, उनको सही रास्ते पर लाओ और फिर कभी वृंदावन ले आना, हम समझा देंगे उनको। गुरुजी और एक सवाल मेरा है कि ये मन ही यानी कि पाप की और पुण्य की यानी कि ओर ले जाता है, तो अगर मन ये पुण्य कराने के लिए ओर ले जाता है तो हमें कौन सा दिशा दिखाना चाहिए? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन भगवान में लगा तो मोक्ष, संसार में लगा बंधन। यानी कि गुरुजी ये मन जब जब मेरा यानी कि मैं सुबह शाम दिन रात यानी कि भगवान के यानी कि जो करता हूँ भगवान की कृपा से, यानी कि दिन भर यानी कि भगवान के चिंतन में लगा रहता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, भक्ति के प्रचार करना चाहता हूँ, भक्ति को बढ़ाना चाहता हूँ, पर मुझे कोई साथ नहीं देता है, मुझे उससे परवाह नहीं है। पर अगर कोई मुझे रोके कि तुम ये सब ना करो तो मैं उस हालत में क्या करूँ? किसी के रोके से रुकना नहीं है, आप सही रास्ते पर हैं तो क्यों रुकना? गुरुजी उनको मैं भी समझाओ। अलग आदमी को बात नहीं मानूंगा, मैं किसी को बात नहीं मानूंगा, पर आप कहते हैं कि मम्मी पापा की बात मानना चाहिए, तो मैं क्या करूँ? तो मम्मी पापा मना करते हैं कि गुरुजी भक्ति वो ना। कहता है कि अपना कमाओ खाओ और अपना आगे के जीवन देखो। मैं वो नहीं चाहता गुरुजी की, मैं चाहता हूँ कि कमा के अपना यानी कि धर्म करो उन पैसा से। देखो पैसा कमाना बुरा नहीं है बेटा, मेहनत करना, पैसा कमाना कुछ भी बुरा नहीं है। धन खूब कमाना चाहिए पर उस धन को धर्म से जोड़ना चाहिए। तो यही मैं करना चाहता हूँ गुरुजी। तो मैं वो लोग हम पे मना करता है तो मैं माता पिता को बोली कोई बात कैसे नहीं, आप मेहनत करो, पैसा कमाओ, धन से धर्म करो। इस काम के लिए कोई रोके तो उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है, पर मेहनत करना होगा आपको, पैसे कमाने होंगे। अपने आप को पहले कामयाब बनाओ, सफल बनाओ, ठीक है? गुरुजी एक और आप कहते हैं कि अगर मन को एकाग्र यानी कि अच्छे बनाने के लिए अगर कोई वैष्णव हो गया या तो है तो यानी कि दूसरे अन्य आदमी के हाथ के अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, जो मांस मछली पाता हो उनके हाथ के हम क्या ग्रहण कर सकते हैं? मांस मछली हमें नहीं खाना चाहिए गुरुजी, हम नहीं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और अब जैसे आपके तो माता पिता ही खाते हैं जी, तो अगर वो हमें यानी कि हम दूसरा के हाथ के तो बहुत कोशिश करते हैं और खाते भी जल्दी नहीं है, यानी कि पूरे आप ऐसा करो, सबसे पहले अपने माँ बाप को सात्विक आप बनाओ। आप उनको बोलो कैसे भी करके कि कथा सुनो, कथा सुनवाओ, उनको वृंदावन लाओ। गुरुजी आप तो कहते हैं कि हर माता पिता चाहता है कि अपना बच्चा को संभाले, पर मैं अपने माँ पिता की बात नहीं कर सकता हूँ और वो मानता भी नहीं, मैं क्या करूँ? हम बोल तो रहे हैं, कोशिश रोज करिए, रोज कहिए चलो वृंदावन चलो, महाराज जी ने मैं बुलाया। ये भी चाहता हूँ कि मैं तो लुधियाना रहता हूँ गुरुजी, मैं बिहार के रहने वाला हूँ, तो लुधियाना में रहता हूँ तो मैं कमाता हूँ, खाता हूँ और जो पैसा बचता है मम्मी पापा के देता हूँ। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं वो पैसा कमा कर इकट्ठा करके अपने गाँव में बिजनेस डाल के फिर अपने माता पिता के संग में रह के बिजनेस करूँ। फिर वो चाहते हैं कि नहीं बेटा तुम बाहर रहो, कि यहाँ वहाँ से 2 पैसा ज़्यादा निकलता है।
चलो जो अच्छा हो वो आप कर लेना, पर समय आने को सब अच्छा होगा। गुरुजी, आप हम- सत्संग से जुड़े रहो, अपने आप सब अच्छा गुरुजी होगा। मेरा एक सवाल बस इसमें मैं यानी कि मैं धर्म के अगर जानता हूँ जो भी आपकी कृपा से बहुत बस आप सत्संग करते रहो, समय आएगा सब सुधर जाएंगे, सब अच्छा होगा। आपके प्रभाव से सबका कल्याण होगा। जैसे प्रहलाद के भक्ति के प्रभाव से उनके दुष्ट पिता की भी सदगति हो गई, ऐसे आप एक पूत सारे कुल को तार देता है। तो आपके पुण्य से उनको बुद्धि आएगी, थोड़ा देर से आएगी पर आएगी। गुरुजी ठीक अगर है, हमें वो मना करे तो हम यानी कि अपना तर्क रख अब सकते वो हैं। मना नहीं करेंगे और आप भक्ति करो, सही रास्ते पर चलो। ठीक है, खुश रहो। जय